हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्वर मालिका व लक्षण गीत के बारे में। तो सबसे पहले लेती हूँ स्वर मालिका। स्वर मालिका की परिभाषा और उसकी विशेषताएं और उसका सारांश। स्वरों की तालबद्ध जो रचना है उसे स्वर मालिका कहा जाता है, यानी जिसमें राग के केवल स्वरों का प्रयोग हो, शब्दों का प्रयोग ना हो, ऐसी रचना को स्वर मालिका या सरगम गीत कहा जाता है। आगे है स्वर मालिका की विशेषताएं, यानी स्वर मालिका में होता क्या क्या है। सबसे पहले इसकी बनावट क्या होती है। इसमें स्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं जिसमें केवल स्वरों का प्रयोग होता है, यानी स्वरों की रचना होती है। इस कॉम्पोजिशन में केवल स्वरों को ताल में गाया जाता है, शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, इसीलिए सरगम गीत बन जाता है। और इसको करवाया क्यों जाता है क्लासेस में, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को राग के बारे में और स्वरों के बारे में जानकारी देना, यानी राग के स्वरों के बारे में बेसिकली जानकारी देना। और स्वर मालिका को सरगम गीत और सुरावृत भी कहा जाता है। अब है कि इसको गाया किस तरीके की लय में जाता है। ये मीडियम लय में गाई जाती है, यानी मीडियम स्पीड मध्य लय की रचना होती है। और इसे किसी भी राग के स्वरों में रचा जा सकता है, यानी सरगम गीत बनाने के लिए किसी भी राग के स्वरों में रचा जा सकता है। और इस स्वर मालिका में तीन ताल, एक ताल, झपताल आदि विभिन्न तालों का प्रयोग किया जा सकता है। और अगर हम इसकी समरी देखें तो समरी में ये है कि स्वर मालिका संगीत शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वरों की साधना है और राग की पहचान करवाने के लिए भी बहुत अच्छा माध्यम है। और इससे ताल की समझ भी विकसित होती है, यानी ताल के बारे में जानकारी होती है। और ये गायन शैली है जो छात्रों को अभ्यास के रूप में करवाई जाती है और शास्त्रीय संगीत की गहराई को समझने के लिए स्वर मालिका एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आगे हम लेंगे लक्षण गीत, जिसमें लक्षण गीत की परिभाषा, लक्षण गीत की विशेषताएं और इसका सारांश क्या है। लक्षण गीत की परिभाषा, जिस गीत में किसी राग के लक्षणों का वर्णन स्वरों और शब्दों के माध्यम से किया जाता है, यानी किसी राग के लक्षण, राग के स्वर, राग का वादी, संवादी, जाति आदि चीजों का वर्णन यदि गा के करते हैं राग के स्वरों के साथ, तो उसे लक्षण गीत कहते हैं। यह गीत राग की पहचान और अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अब हम जानेंगे कि लक्षण गीत की विशेषताएं क्या है, यानी लक्षण गीत में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो छोटे ख्याल की तरह ही होती है। और क्योंकि इसमें स्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं और मध्य लय में गाया जाता है इसको, और इसमें जो प्रयुक्त स्वर होते हैं वो राग के स्वर होते हैं, यानी किसी के राग के लक्षणों को गाया जाने वाला गीत लक्षण गीत कहलाता है, जिसमें राग के वादी, संवादी, राग का समय, राग की जाति और सब राग के लक्षणों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें जैसे पहले मैंने बताया कि स्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं और विद्यार्थियों को इसका अभ्यास कराने का मकसद सिर्फ ये होता है कि राग की संपूर्ण जानकारी मिल जाए, लय और ताल का भी पता चल जाए और राग की संपूर्ण जानकारी, यानी राग की जो विशेषताएं हैं, राग का वादी स्वर, संवादी स्वर, जाति, ये सब जो लक्षण हैं राग के, उनके बारे में जानकारी मिल जाए। और इसमें
झपताल, एक ताल, तीन ताल आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी लक्षण गीत को गाते समय झपताल, एक ताल और तीन ताल तालों का प्रयोग किया जाता है। और लक्षण गीत की रचना राग के स्वरों के आधार पर ही की जाती है। यानी राग के लक्षणों को राग के स्वरों में ही परोया जाता है। उसी राग के लक्षण, उसी राग के स्वर। लक्षण गीत भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक आधारभूत शिक्षणात्मक साधन है। इसका अर्थ है कि शास्त्रीय संगीत में राग गाने से पहले यदि राग के लक्षणों की जानकारी विद्यार्थियों को गा के दी जाती है तो विद्यार्थियों को उससे राग गाने का आधार मिल जाता है। इसीलिए इसको शिक्षणात्मक साधन बोला गया है। और विद्यार्थियों को राग की रचना के बारे में, स्वरों के बारे में, समय, स्वरूप, इन चीजों का स्पष्ट ज्ञान मिल जाता है। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।